नमस्कार बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 9th क्लास, आज 16 अप्रैल 2020 9वीं क्लास का ये फर्स्ट लेसन है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, शुरू करते हैं। तो मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जो कुछ भी हम जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सारी चीज़ें मैटर है। जैसे ये हमारे पास ये बॉक्स है, ये मैटर है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे ये चौक है, ये मैटर है। हमारे आसपास के जो इंसान होते हैं वो भी मैटर होते हैं। मैटर मतलब पदार्थ। तो मैटर क्या होता है? जिसकी कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस को घेरता हो, मतलब उसका मास भी और वॉल्यूम भी हो, हम उसको कहेंगे मैटर, ठीक है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो कोई स्पेस घेरती है उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। अब सराउंडिंग्स क्या होती है? हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट होता है वो जैसे मैटर को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग्स के अंदर जो मैटर है, मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मैटर होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। मैटर को हमने बांट दिया है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल और गैस यानी गैसीय अवस्था। तो मैटर हमारे पास हमारे सराउंडिंग्स के अंदर 3 स्टेट के अंदर पाया जाता है। 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है? जिस मैटर के अंदर इसकी फिक्स शेप और साइज, फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स हो, उसकी शेप फिक्स हो, साइज फिक्स हो, तो ऐसे मैटर को हम बोलते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं कि द मैटर हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड, तो वो सॉलिड होता है। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम का मतलब हम ये समझते हैं, एग्जाम्पल ले लो कि मान लो 1 लीटर की बोतल है। 1 लीटर की बोतल के अंदर कोई भी चीज भर लो तुम लिक्विड, वो 1 लीटर ही आएगा, ठीक है। तो ये उसका वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, ठीक है। उसका मास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पानी में मास कम होगा या ऑयल में मास थोड़ा सा और कम होगा, तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखेंगे कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब 1 लीटर ही है, तो इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। इस मैटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, हम कहेंगे वो लिक्विड स्टेट है। और जिसकी न तो फिक्स शेप होती है न फिक्स वॉल्यूम होती है, वो गैस स्टेट में होता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। लिक्विड के अंदर वो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सबसे ज्यादा जैसे काइनेटिक एनर्जी का मतलब चलती हुई वस्तु के अंदर या वस्तु की गति के कारण, उसकी स्पीड के कारण, उसके अंदर या उसकी मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। लिक्विड के अंदर, लिक्विड के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स के बीच वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू गैस। और सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। इंटरमोलिकुलर फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बंधे हुए होते हैं। लिक्विड के अंदर वो जो फोर्स होता है वो सॉलिड के मुकाबले कम होता है और गैसेस के मुकाबले ज्यादा होता है, और गैस में वो फोर्स बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी डेफिनेशन और इनके बीच डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दोनों एक जैसे ही हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैसेस हो गई, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, मतलब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ वो मूव करती हैं, तो हम उसको कहेंगे कि वो डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है वहां पे। जैसे एक ये सिलेंडर है हमारे पास, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर है और सराउंडिंग्स के अंदर लो प्रेशर है। तो यहाँ से जब इस गैस के सिलेंडर को हम ओपन करते हैं तो गैस इस हाई, यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा था तो यहाँ से वो बाहर एटमॉस्फेयर में वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो हाइयर
प्रेशर से, या हम कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है गैस, तो हम कहेंगे कि डिफ्यूजन हो रहा है। ओस्मोसिस में बात यही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, लेकिन सिर्फ वाटर। इसमें क्या होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर, जो पानी होता है वो ट्रांसपोज होता है, वो जाता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर के केस में हम ऑस्मोसिस लेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई और चीज हुई तो हम डिफ्यूजन लेंगे। ठीक है, तो हमने मैटर समझा, डिफ्यूजन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी लिक्विड के, सॉलिड के या गैस के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका मास कितना है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी है। जैसे कि एक, उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, और उसके अंदर है 1 किलोग्राम मास। 1 किलोग्राम मास 1 मीटर क्यूब के अंदर है, तो उसकी डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डेंसिटी, कोई भी वस्तु पानी में डूब जाती है या नहीं डूबती है, तो उसका कारण क्या होता है? जैसे लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, सुई पानी में डूब जाती है, उसका कारण ये है कि सुई की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाती है। लेकिन जो लकड़ी होती है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो तैरती रहती है। ठीक है, हाँ, तो डेंसिटी हमने समझा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? मेल्ट, मेल्ट का मतलब पिघलना। ठीक है, बॉयल का मतलब उबलना। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, हम कह सकते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का। सॉलिड जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना शुरू होता है, वो पिघलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और कोई भी लिक्विड किसी टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट या टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड बिकम्स मेल्ट। ठीक है, वो मेल्ट होना, या सॉलिड स्टार्ट मेल्ट्स, या बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल। ठीक है, बॉइल होना वो शुरू होता है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमारे पास वाटर होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड नहीं, लिक्विड से और गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, तो ये हमने समझा। उसके बाद फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन, फ्यूजन जैसे कोई भी हमारे पास सॉलिड है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आइस है, आइस बर्फ जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, उसको हम बाहर एनवायरनमेंट में रख देते हैं, तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन, सॉलिड से कोई भी मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में, या कोई भी मेटल सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे इसमें भी हम बर्फ ही कह सकते हैं कि जो आइस होती है वो सॉलिड से कुछ पार्ट उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ वो सीधे वेपोरेट हो जाती है, वो गैस भी बन जाती है, तो ये सब्लिमेशन होता है। फिर वेपोरेशन होता है, लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोरेशन। ठीक है, और ड्राई आइस, ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। तो मैटर, डिफ्यूजन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन, सब्लिमेशन, वेपोरेशन, ड्राई आइस, इन सभी की डेफिनेशन लिखनी है और याद करनी है। ठीक है।